विष्णु मुद्रा करना है लेफ्ट हैंड से। सभी लोग लेफ्ट हैंड से विष्णु मुद्रा करो। लेफ्ट हैंड से विष्णु मुद्रा। लेफ्ट हैंड कौन सा है? लेफ्ट हैंड से विष्णु मुद्रा करो। लेफ्ट थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबाओ। लेफ्ट थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल। हाँ, और अभी राइट नॉस्ट्रिल से ऐसे 21 बार करने का। मैंने 10 बार किया तो ऑलरेडी गर्मी ज्यादा है। अभी हम हीटर शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये हीटर जो है वो लेफ्ट ब्रेन को कनेक्ट करता है। लेफ्ट ब्रेन कनेक्ट हो गया, एक्टिवेट हो गया, आप मैथमेटिक्स का सारा पेपर एकदम अच्छे से 100 में से 100 मार्क मिल सकते हैं। सिली मिस्टेक नहीं होगा। अगर कुछ भूल गए हैं तो फटाक से याद आ जाएगा। सच और सिंपल थिंग। इफ यू वांट टू यूज योर लेफ्ट ब्रेन, यूज राइट नॉस्ट्रिल। इफ यू वांट टू यूज योर राइट ब्रेन, यूज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। Fantastic insight from Shiv Surodaya Shastra. Left brain, logical, sequential, rational, mathematical, dealing with figures, चार्टर्ड अकाउंटेंट का धंधा, अकाउंटिंग ये वो सब जो भी फिगर के साथ में आपको काम करना है और सिली मिस्टेक नहीं होना है, याद दिलाना है। हाँ, बच्चे लोगों को कभी कभी वो हाउ होता है एग्जाम का, सब अच्छे से पढ़ाई किया भूल जाते। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते, सब नहीं बोलते। बहुत अच्छा सीरियस जो होते हैं ना, बहुत पढ़ाई करते हैं और फिर एग्जाम के दिन भूल जाते हैं। हजारों बच्चों को हमने ये सीक्रेट बताया कि अगर आप ऐसा भूल जाते हैं कभी, इंस्टेंटली वापस आ जाता है। लेफ्ट को बंद करो। उतना फीस था उसका, आपने 3 महीने की कमाई मैंने फॉरेन का एक कोर्स था डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट का, उसमें मैंने डाला था मेरी 3 महीने की कमाई, जस्ट टू अंडरस्टैंड मेमोरी टेक्निक कैसे काम करती है। और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक है, जिंदगी भर मेमोरी शार्प रहेगी। वो ऐसा टेक्निक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये शास्त्र शुद्ध बात है और साइंटिफिक है। डॉक्टर नगेंद्र का नाम कितने लोग जानते हैं? विवेकानंद केंद्र बेंगलोर, नासा में थे, साइंटिस्ट थे 25-30 साल। अभी वो रिटायर हुए और विवेकानंद योगा केंद्र बेंगलोर ही इज हेडिंग। उन्होंने बहुत बुजुर्ग लोगों पे रिसर्च की एंड वेरी सिंपल टेक्निक फॉर मेमोरी इज डेवलप व्हिच इज बेस्ड ऑन शिव सूर्योदय। उन्होंने बहुत रिसर्च किया, हार्डकोर साइंटिस्ट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक साइंटिस्ट, रिस्पेक्टेड वर्ल्ड ओवर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। हां, ऐसे हिंदुस्तान के लोग हैं, ऐसे अनेक साइंटिस्ट हैं जो कि दुनिया में बहुत अप्रिशिएट होते हैं, हिंदुस्तान में नहीं होते। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये हिंदुस्तान में होता है। ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने लोगों को अप्रिशिएट करने को होना चाहिए। मराठीत काय म्हणतात, आपण स्वतःचे मुलाचे कौतुक करायला पाहिजे। दैट इज द राइट थिंग टू डू। वी आर लिटिल माइजर, हम जरा वहां पर वो थोड़ा कंजूसी करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो टेक्निक है शिव सूर्योदय शास्त्र की ऐसी है कि आप लेफ्ट हैंड से विष्णु मुद्रा करो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करो, राइट नॉस्ट्रिल से 21 झटके मारो। पहले स्लो ब्रीदिंग करने का, ऐसे। अभी ये जो मैंने हाथ रखा है माइक के लिए, हकीकत में हाथ ऐसा होना चाहिए, कैसे कर सकते, लेकिन मैं ये माइक के लिए ऐसे करता हूँ। आपने ऐसा नहीं करना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। बेसिक विष्णु मुद्रा ये सिर्फ माइक के लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए हकीकत में। ऐसे 21 सांस और फिर ऐसे हाथ गाड़ी 21। कितना कर लिया? 3 बार करने का दिन में। कभी बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, नाश्ते से पहले, लंच से पहले, सफर से पहले कर लिया। लाइफ टाइम गारंटेड मेमोरी, नो मेमोरी लॉस। ये भगवान शिव का शास्त्र है। वापिस बताओ? ओके, रिपीट करता हूं। 21 श्वास, 3 सेकंड श्वास लेना है, 2 सेकंड छोड़ना है। राधे कृष्ण ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, नेचुरल रिदम जिसको कहते हैं, ऐसा होता है।
नॉस से है, और फिर एक ही श्वास जैसे कपालभाति करते हैं ना, ऐसे एक नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से कपालभाति करना ऐसे। कभी करना है नाश्ता करने से पहले, फिर लंच से पहले, फिर डिनर से पहले। ये अगर आप करते हैं तो आपको जिंदगी भर मेमोरी धोखा नहीं देगी, याददाश्त धोखा नहीं देगी। अगर धोखा देना शुरू हो गया है तो वापस आ जाएगी। ये सीक्रेट है, भगवान शिव का दिया हुआ जो सूत्र है, इसमें ये सब बातें लिखी हुई है। आपको साइंस का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्रामर, लैंग्वेज का, ये कुछ भी होगा, राइट नोसिस से ब्रीदिंग किया, आपको जो भी याद है अच्छे से आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे। बच्चों के लिए तो आइडियल टेक्निक्स है स्वयोग। और पेरेंट्स नहीं, राइट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और मेमोरी पॉइंट जो है मैथमेटिकल सीक्वेंशियल अंडरस्टैंडिंग लेफ्ट ब्रेन में है, तो लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए राइट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग करना चाहिए, सूर्य नाड़ी से ब्रीदिंग करना चाहिए। वो करने से क्रिस क्रॉस यहाँ पर होता है, ऐसे चढ़ाई पे क्रिस क्रॉस होता है, और राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग एक्टिवेट्स योर लेफ्ट ब्रेन, और लेफ्ट ब्रेन इज रिलेटेड विद लॉजिकल, सीक्वेंशियल, रैशनल, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ऑल दैट। ये चाबी आ गई हाथ में। अच्छा, अभी दूसरा है राइट ब्रेन से पहले ये करने का, फिर ब्रेकफास्ट लेने का 2-5 मिनट में आप ले सकते। क्यों कि इसका एक शास्त्र है कि टेकिंग एनी सॉलिड फूड यू शुड टेक ऑलवेज विद सूर्य नाड़ी, तो आपका पचन का प्रॉब्लम नहीं होगा, बम्बई वालों को एसिडिटी नहीं होगी, मेमोरी तो शार्प हो ही जाएगी, लेकिन बम्बई वाले की एसिडिटी यूं भाग जाएगी। क्योंकि बम्बई वाला बागंबा करता है तो सबसे पहले एसिडिटी होती है, तो ये आप करोगे तो एसिडिटी नहीं होगी। अच्छा, और मैं आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, ऑल वेल रिसर्च का, मैं एक भी बात हवा में नहीं फेंक रहा हूँ। तो कुछ लोग बोलेंगे अरे वो दाढ़ी वाले ने क्या फेंका, मुंबई के लोग हैं बोलते हैं। Everything is scientifically proven. There is enough data in my computer to prove all this thing. I have done research with thousands of people. Empirical formulas are there which is proven. नहीं तो मानते नहीं लोग। ये दुनिया को दिखाने का है, साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रूव करना एक मेरा मिशन है, ये सब बातें। ओके। डिप्रेशन, मुंबई वाले को दिन में 3 बार डिप्रेशन आता है। सवेरे बाहर रहता है, बस की लाइन देख के डिप्रेशन आता है, स्टेशन पहुंचता है, गाड़ी की भीड़ देख के डिप्रेशन आता है। ऑफिस पहुंचा, बोला पहुंचा, एनर्जी चली गई सर। ऑफिस में पहुंचे, फिर ऑफिस में काम क्या करने का, बस वो कार्ड पंच हो गया, पंच नहीं वो पहले जमाने में, अभी स्वाइप मैग्नेटिक कार्ड, स्मार्ट कार्ड आता है, हाँ? वो हो गया, डे इज मेड, अटेंडेंस लगी। ऑफिस में काम करने को एनर्जी नहीं है, डिप्रेशन आता है। सेम टेक्निक, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करेगा दिन में 3 बार, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, जिंदगी भर डिप्रेशन नहीं आएगा। मेमोरी तो शार्प होगी, एसिडिटी नहीं होगी, खाना अच्छे से पचेगा। और एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ बम्बई वालों का, आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया कितना बड़ा आता है मालूम है? ठीक आता है, उसके साथ में मिरर आता है, बॉम्बे टाइम्स आता है, डाउनटाउन सब सप्लीमेंट, ये डोंबिवली कल्याण सप्लीमेंट, सभी सप्लीमेंट्स आती है अलग अलग, बराबर। बम्बई के लोग ये पेपर कहाँ पढ़ते हैं? ट्रेन में। सेंट्रल की बात करना, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, ये बम्बई वालों का, एसिडिटी और कब्जियत ये बड़े प्रॉब्लम है बम्बई वालों। तो एक तो पानी पीना चाहिए, गर्मी ज्यादा है, दूसरा ये प्रोसेस करोगे तो वो भी आप फिर ट्रेन में पढ़ सकते हो, टॉयलेट में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों
कि शिव सूत्र में लिखा हुआ है कि राइट नॉस्ट्रिल ऑन करके अगर आप खाना खाते हो तो खाने का पचन अच्छा होता है, एसिडिटी नहीं होता है और विसर्जन भी अच्छे से होता है। These are the secrets. Such a simple thing. एक नया पैसे का खर्चा नहीं। अच्छा, आपको कहीं जाके ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना है, ये करने के लिए अजय जी को फोन करना है, जरा बताओ लेफ्ट से करना राइट से, लिख के लो। मुझे एक भाई का हिमालय से फोन आया, मैं लड़के लोगों का ग्रुप लेके जा रहा हूँ ट्रैकिंग को, ठंड बहुत है, वो कौन सी नॉस्ट्रिल से ब्रीथिंग कर रहा है, वो हिमालय से मोबाइल पर मेरे पे ऋषिकेश से बात कर रहा है। मैंने बताया राइट और फट करके बंद कर दिया। उसको वहां डाउट आ गया, लेफ्ट थी राइट थी, ये डाउट हो सकता है, इसलिए आप भूल रहे, इसलिए मैंने वो राइटिंग में मंगाया। आज ही सबको दे देगा, नहीं तो आज ही मुझे फोन आ जाएंगे, मुझे उसने बोले 10 वो क्या बताया था, लेफ्ट थी कि राइट थी। ये डाउट सबसे बड़ा, उल्टा करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये भी सच है। ये दुधारी तलवार है, आपको चलाने को आनी चाहिए, नहीं तो हाथ पैर कट जाता है। तो ये 9 देखो आ गया, ताली हो जाओ, आज आप लेके जाओ, गड़बड़ न हो जाए, इसमें सब लिखा हुआ है। और 8:15 बज गया, चलेगा? मैं आपको 10 दिन तक एंगेज कर सकता हूँ, इतना माल है मेरे पास। 10 मिनट का, ओके 10 मिनट का आप कंप्लीट और आप अच्छा ठीक है। अगर आपको ड्राइंग करना है, अंतःस्फुरणा को जगाना है, इंट्यूशन डेवलपमेंट, लैंग्वेज सीखना है, मदर टंग अंग्रेजी सीखना है, हिंदी सीखना है, राष्ट्रभाषा सीखना है। ग्रामर की बात नहीं करता हूं, ग्रामर इज अ लॉजिकल थिंग, लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग। लैंग्वेज इज अ राइट ब्रेन। लैंग्वेज, आर्ट एंड क्राफ्ट, abstract painting, intuition, feminine, childlike, innocence, all these points are from the right brain. Okay. तो राइट ब्रेन का जब काम होता है तब आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करना है। ऐसे एक ही श्वास और फिर ऐसे एक ही स्टेप के बाद इतना करेंगे तो लेफ्ट नोस्ट्रिल खुल जाता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल खुल गया और प्राण, लेफ्ट नोस्ट्रिल से प्राण अगर राइट ब्रेन में चले गए तो राइट ब्रेन के जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट हो गए तो वो पॉइंट से हमको जो काम लेना है, लैंग्वेज सीखना है, पेंटिंग करना है, आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, अंतःस्फुरणा को जगाना है, इंट्यूशन डेवलपमेंट, ये सारी बातें फटाक से आ जाती है। कंप्यूटर है, आपने बटन सही दबाया तो आपको आउटपुट सही देगा, लेकिन अगर बटन कौन सा दबाना है अगर अपने को मालूम नहीं है तो कंप्यूटर का उपयोग कैसे करेंगे। अभी हिंदुस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल ब्रिटिश मॉडल। 10+2 12 साल क्या कराते हैं, लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट, राइट ब्रेन 0। मैं एमआईटी की बात नहीं करता, यहाँ पर शुरू से ही मैं आते ही पहले दिन चक्कर मारा था अजय जी के साथ में, देखा शुरू ही फुल ब्रेन डेवलपमेंट से होता है। ये स्कूल में, सभी स्कूल में नहीं होता है, यू आर ऑल वेरी लकी पीपल। ये स्कूल में जो मेथोडोलॉजी है वो शास्त्र शुद्ध इंडियन फुल ब्रेन डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी है। इसमें एक पन्ना तो इसमें क्या लिखा है, देखिए पहले पन्ने पे लिखा हुआ है द होल ब्रेन ट्रेनिंग, पूरा दिमाग कैसे वापरने का, इसकी ट्रेनिंग जो है वो आपकी ये स्कूल में मिलती है। होल ब्रेन ट्रेनिंग होता है, सब जगह पे नहीं होता है, सिर्फ लेफ्ट ब्रेन ट्रेनिंग होती है। ये ऐसी बात है, आपको मालूम है, आप 12 साल तक रोज जिम में गए और स्कूल में कितना घंटा रहते हैं, 6-7 घंटा, 8 घंटा। आप 12 साल तक रोज जिम में गए, रोज 8 घंटा लेफ्ट हैंड से वेट लिफ्टिंग किए, कितना साल, 12 साल, रोज कितना, 8 घंटा, 10+2 12 years डूइंग एक्सरसाइज ऑफ लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का मसल कैसा बनेगा, राइट हैंड को कभी वापरा ही नहीं, क्या होगा। स्कूल में भी तो यही करते हैं, पूरा जिम्नास्टिक जो है लेफ्ट ब्रेन का होता है, राइट ब्रेन का कहाँ होता है, एमईटी में होता है। ताली बजाओ, अच्छी बात, यहाँ होता है। तो अभी समझो 10+2
प्लस 3 और 4 और 5 5.5 जो भी 4 पढ़ो, बराबर है। 10 + 2 + 4 और अगर एमबीए कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल और कितना हो गया? 10 + 2 12 और 4 16 और 2 18 साल तक रोज 8 घंटा क्या होगा? ये तो अच्छा है कि स्कल बहुत मजबूत होती है, नहीं तो ये ऐसा इधर ऊंचा ऐसा दिखेगा आदमी एक्सेंट्रिक। 16 साल 18 साल तक स्कूल में जाके एक्सेंट्रिक होता है। भगवान ने जो थोड़ी बहुत प्रज्ञा देख के जो पृथ्वी पे भेजा रहता है वो घिस जाती है, फिर बाहर निकलता है, क्या होता है? Only left brain, no right brain. Most of the people are suffering with this eccentricity. And MBAs for sure. They become too logical, too rational. A girl comes and gives a rose to an MBA. I love you. Will you marry me? Prove me scientifically you love me. And this is left brain. What percentage of your life is logic? Can you live life logical? Or is love the basis? The silence is the basis of life. So that comes from the total brain, and the Swarya Yoga is a science of total brain development. अब ये बात देखो 5 मिनट। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का फंडा समझ गए? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन एक्टिवेट करने का, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट करने का, कौन सा पॉइंट कहां पर है, कौन सा जरूरत है, उसको एक्टिवेट कर लाने का काम हो जाता है फटाफट। बच्चे लोग का जो होमवर्क 3 घंटे में होता है वो 1 घंटे में होता है, ऐसा करोगे और उतना तेजी से जल्दी से होएगा, कोई माथापड़ी करने की जरूरत नहीं। और अगर ये ऐसे एक्टिविटी करा के अगर टीचर ने सिखा दिया तो बच्चों को होमवर्क करने की भी जरूरत नहीं। मैथमेटिक्स का क्लास है, सबको एक ही स्ट्रोक मारा दिया राइट नॉस्ट्रिल से, फटाफट मैथमेटिक्स ग्रास्प करेंगे बच्चे, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा माथापड़ी करने की। सच सिंपल थिंग, डजंट कॉस्ट यू नया पैसा। अच्छा, इसमें ये भी नहीं बोलता है वो नोटबुक घर में भूल गया। जो बच्चा स्कूल में आता है नाक साथ में आता है, आपको ये भी कहना नहीं कि घर भूल गया। अच्छा, दूसरी बात, अभी तक तो इंडियन गवर्नमेंट ने हवा के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। 21 बोला, हाँ 21 पैसा टैक्स चुका नहीं, अभी तक कोई टैक्स नहीं। आप बिंदास लो, बिंदास जितना चाहिए उतना लो, कोई टैक्स नहीं, एक नया पैसे का खर्चा नहीं है, इसको उपयोग करो और सबका जीवन सुखी करो। हाँ जी, मैं आपको बोला ये दुधारी तलवार है, पहले तो आपको लेफ्ट से लेना है कि राइट लेना है। अगर नहीं मालूम है तो मत करना, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि क्या करना है, अगर विपरीत कर दिया तो जो होता है वो भी गायब हो जाएगा। इट्स अ फैक्ट, वेरी पावरफुल टेक्निक्स, यू यूज इट, यू सी। इसीलिए सीखना चाहिए अच्छे से सीख के प्रैक्टिस करना चाहिए। समझ को बढ़ाना है, समझ को और जागरूकता को बढ़ाना है। समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग, जागरूकता मीन्स अवेयरनेस। अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस डेवलप करने का शास्त्र है श्री सूर्योदय शास्त्र, और बहुत ही प्रैक्टिकल है। एक एक चीज का प्रयोग है, प्रयोगात्मक रूप से वर्कशॉप होता है, आप प्रयोग करोगे जान जाओगे। बस पूरा वर्कशॉप 2 दिन का ऐसे ही प्रयोगात्मक है, और ये सारी बातें आप मेरे साथ में करोगे। जो भी मुझे बताना था मैंने अभी बता दिया, इसके बाद में बताने जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ प्रयोग करना। 2 full day continuously experimenting with this and understand, developing awareness, going deeper। नाड़ी ज्ञानम हो जाएगा, फिर तत्व ज्ञानम हो जाएगा, तत्वों की गहराइयों में जाएंगे, कौन सा तत्व प्रेडोमिनेंट है, तत्वों को कैसे पहचानने का। भगवान शिव ने 8 मेथड दिए, 8 सूत्र है तत्वों को जानने का। शरीर में कौन सा तत्व प्रेडोमिनेंट है वो जानना है, तो आप तत्वदर्शी बनोगे। और जो व्यक्ति तत्वज्ञानी होता है वो ही तत्वातीतम हो सकता है। इस साइंस ऑफ एनलाइटनमेंट, अल्टीमेटली मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ये, कि जागरूकता बढ़ाने का, क्वांटिफिकेशन करने का, कितना बड़ा समझ में आता है, इसकी विधि है। हाउ टू क्वांटिफाई, देयर आर प्रॉपर मेथोडोलॉजी, हाउ टू क्वांटिफाई अवेयरनेस। जितो कृष्णमूर्ति वाज टॉकिंग ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस।
He went on talking for almost 65 years around the globe. Very few people understood. Why? There was no quantification. शिव सूर्योदय शास्त्र 10,000 वर्ष पुराना शास्त्र है, जागरूकता का क्वांटिफिकेशन पॉसिबल है। कैसे होता है मैं आपको डे 2 को आफ्टर लंच बताऊंगा। I have a very proper systematic scientific approach of understanding and doing. How to do that is nowhere written in book, और वो कभी भी लिखा नहीं जाएगा। ये शास्त्र इसीलिए हिडन रहा। आप समझोगे कि इतने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, ये सभी पे हुआ, इस पे क्यों नहीं हुआ किसी ने? क्योंकि लिखा नहीं जा सकता। अभी ये हमने आपको बताया, आप लिखोगे, विष्णु मुद्रा को कैसे लिखोगे, कैसे करने का, ये लाइव सीखा जाता है। ये पूरा शास्त्र ऐसा है, लाइव सीखने वाला काम। और ये तो बहुत सिंपल बात है, एक बार वीडियो ले लिया शायद हो भी जाएगा, लेकिन तत्वों की जो जानकारी है और उसकी इतने सूक्ष्मता के जो आयाम है, वो वीडियो भी कैप्चर नहीं कर सकता। आपको लाइव सीखना है, उस समझ का डेवलप करने का। वो जब आप स्पिरिचुअल टीचर की ऑरा में बैठते हैं, वो एक सिंक्रोनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनती है। जैसी माँ के ऑरा में बच्चा होता है तो मदर टंग को सीखता है, तो क्या लॉजिकली सीखता है? पहले ग्रामर सीखता है? नहीं ना। अच्छा, आपने कभी सोचा फादर टंग जैसा कोई शब्द है? सोचा कभी? क्यों नहीं है? फादर होता किधर है? तो काम पे जाता है। बच्चे मदर टंग ही सीखते हैं दुनिया भर में। There's nothing like father tongue. Is there? Everybody learns mother tongue. And how is it learned? It is learned synchronistically. What is the meaning of synchronistic? There is no logic. Mother is not teaching the mother tongue logically. He is just teaching synchronistically. That's how you learn Surya Yoga. There is a logic, but learning is synchronistic. That is why किताबों से कभी भी नहीं सीखा जाता। हम प्रयोग करेंगे, हम करेंगे, आप करेंगे, synchronistic learning होगा। Beautiful way of learning, and that is the only way of learning. There is no other way. प्रयोग करेंगे। एक इंस्ट्रक्शन पेपर में नहीं दिया है, वो मैं दे दूं, मिस्टेक रह गया मेरा। जो भी वर्कशॉप में आना चाहते हैं, छोटा सा मिरर लेके, जेंटलमैन को मैं खास बता रहा हूँ, लेडीज की पर्स में यूजुअली होता है, नहीं है तो रखना, वहां अपने को मेकअप करने के लिए लगेगा। क्योंकि बहुत सारी 4 इंच बाय 4 इंच, 4 इंच बाय 2 इंच होगा तो भी चलेगा, 4 इंच का सर्कुलर होगा तो भी चलेगा। छोटा मिरर, यू नीड सम मिरर, कम से कम अपना चेहरा दिखे, ऐसा लिपस्टिक वगैरह ठीक कर सके, उतना मिरर अपने को तत्वदर्शी बनने के लिए लगेगा। तत्वों की जो एक्सरसाइज है उसके लिए अपने को मिरर लगेगा। जो भी व्यक्ति 2 दिन डेयरी आश्रम में ये सीखना चाहते हैं, डेट्स बराबर लिखिए मैंने, बराबर है, इसमें सब सारी बातें लिखी हुई है। जो भी सीखना चाहे, बहुत ही रेयर मौके होते हैं। डेयरी आश्रम का वातावरण बड़ा पवित्र है, हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ सिखाने को। जगह अच्छी है, जनरेटर है, पंखे भी हैं। हाँ, ये सब आपको अजय जी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा समराइज करता हूँ, जो चीज़ें वो नोट्स में नहीं है तो हम सब दिमाग में रखेंगे। जो बेसिक चीज़ें जो है जो उन्होंने अभी हमें बताई है, और उसमें एक तो आपने सीखा है जो ये मुद्रा, विष्णु मुद्रा, सबको समझ में आई है? सब करिए, लेफ्ट हाथ से करिए एक बार, दोनों से करिए, ये दोनों भी, ये मुद्रा जनरल भी कर सकते हैं, और कुछ प्रयोग करना है या सिर्फ इसी में करना है? सिर्फ इसी समय उसको यूज करना है, बाकी समय ये बहुत अच्छा है इसलिए कभी भी यूज करेंगे तो नहीं चलता है, उसका कुछ विपरीत परिणाम हो सकता है। एक शास्त्र है, तो ये आपको पता चला सबको, ओके? आपको ये पता चला है और मालूम है कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो क्या करता है? लॉजिक, मैथमेटिक्स, ये सब जो है वो लेफ्ट ब्रेन से चलता है, सुन। और राइट ब्रेन जो है वो उसका काम क्या है? आर्ट, क्रिएटिविटी, लैंग्वेजेस, ये सब जो है भाषा, ये सब राइट ब्रेन से चलता है।
राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड से कंट्रोल होता है राइट। राइट से लेफ्ट होता है, लेफ्ट से राइट होता है। तो जब भी हमें राइट ब्रेन एक्टिवेट करना है तो लेफ्ट साइड का हमें एक्टिवेट करना, नॉस्ट्रिल पकड़ना है, एक्टिवेट करना पकड़ना नहीं, एक्टिवेट करना है। जब भी हमें लेफ्ट एक्टिवेट करना है तो लेफ्ट एक्टिवेट करना है तो राइट से हमें ब्रीदिंग करना है। लेफ्ट को एक्टिवेट करना है तो राइट से ब्रीदिंग करना है, तो लेफ्ट को पकड़ना है। और जब भी आपको राइट को एक्टिवेट करना है तो लेफ्ट से सांस लेना है, तो वो सांस लेने के लिए आपको ओके समझ में आया? इज इट क्लियर? ये बेसिक है, ये चीज इसमें नहीं दिया है, लेकिन ये आपका आज का बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है और सीखना है। और 21 ब्रीदिंग्स कैसे करना है ये हमें देखा है, पहले स्लो करना है और उसके बाद में फास्ट जुजू गाइड जैसे करना है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, वो उस कागज़ में नहीं लिखी है तो उसको आप जरूर ध्यान में रखिए। और बहुत सारे बेनिफिट्स उन्होंने जो बताए हैं वो तो ऑटोमेटिकली आपको साइड प्रोडक्ट करके हो ही जाएगा। तो खाना खाने के पहले इनका आप यूज़ करिए, ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले और डिनर के पहले। तो आज का जो भी हमारा जो हमें बहुत सुंदर ज्ञान, बहुत ही क्लिष्ट है, जैसे 390 सूत्र में ये दिया है शिव स्वरोदय शास्त्र, तो इसको बहुत आसान करके उसका इंट्रोडक्शन आज हमें प्रेम निर्मल जी ने दिया है। तो मैं अमिता जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो उनको धन्यवाद दें। वैसे वो हमारे फैमिली मेंबर ही है, उनको फॉर्मेलिटी की जरूरत है, लेकिन फिर भी आई वुड रिक्वेस्ट। आपको कुछ पूछना है सवाल? Can we activate the left brain on one day, the right brain on the other day, or we have to go on doing the left brain one day? There is no need to activate one on one day, another on another, ऐसा नहीं है। आपको जब भी जो एक्टिविटी करना है तभी इंस्टेंटली उससे आप ये कर सकते हो। ये रेगुलर डूइंग के लिए नहीं है। हाँ जी, रेगुलर डूइंग के लिए नहीं है। मैंने आपको जो मेमोरी डेवलपमेंट टेक्निक बनाई वो तो रोज करना ही करना है। बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर राइट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग करना है। इफ यू डू इट, आपको एसिडिटी नहीं होगा, पचन अच्छा होगा, मेमोरी शार्प होगी, सभी एडवांटेज आपको मिलेंगे। तो लैंग्वेज डेवलप करने के हीट बढ़ाना जरूरी है। आप जब लंच लेते हो तो जठराग्नि आपकी प्रज्वलित तो होनी चाहिए, उसके बाद में आपको लंच लेना है। आपको मालूम है कब्जियत क्यों होता है, एसिडिटी क्यों होती है? अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है, आपने एक बज लिया, खाना खा लिया, अग्नि तो जगी नहीं। बम्बई में लोगों को खाने की भूख कैसे लगती है? घड़ी देख, एक बजे भूख लगी, हकीकत में भूख नहीं लगी। जब आश्रम में जाते हैं, जब घड़ी छोड़ देते हो तब जब भूख लगती है वो असली लगती है। आंसर यस। लेफ्ट हैंडर होते हैं, बाएं हाथ से लेफ्ट हैंडर, उनके लिए अलग है। बाएं बात जो लेफ्टी है, हाँ, नहीं, वो राइट नोस्ट्रिल लेफ्ट नोस्ट्रिल उनके लिए भी वही है। लेफ्टी क्यों है कि उसका राइट ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट है, इसलिए वो लेफ्टी है। दुनिया में 10% करीब लोग लेफ्टी होते हैं, बराबर है? 10%, 90% लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन ज्यादा होता है तो राइट ही होते हैं। ओके, और तो लेफ्टी होते हैं उनको बहुत बड़े फायदे होते हैं, बिकॉज नेचुरली राइट ब्रेन हाँ एक्टिवेटेड होता है, तो उनके अनेक फायदे हैं। लेकिन ये जो लेफ्ट नोस्ट्रिल राइट नोस्ट्रिल की बात है, उनके लिए भी उतना ही सही है, और लेफ्टी के लिए इसको उल्टा नहीं करना। ये ओरिजिनल बात है, ठीक है? क्या हमारे शरीर में हीट ज़्यादा हो गया है, हाँ। तो ठंडक को होने चाहिए, जो आपका जनरल नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहिए, ये है। राइट कर सकते हैं। अभी समझो अपने को गर्म लग रहा है, हाँ, तो अभी ये राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास लिया, या तो अभी हम लोग जब हिमालय में जाते हैं घूमने को तो थोड़ा सा कापूस साथ में रखते हैं, रुई, ओके, बहुत ठंड लगती है वहां पर, तो राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट करना चाहिए, तो थोड़ा सा कापूस लेफ्ट नोस्ट्रिल में डाल देते हैं, तो ये चलता है, ठंड भाग जाती है। मुंबई में बहुत गर्म हो रहा है, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दिया, थोड़ा सा कापूस डाल दिया, लेफ्ट चलेगा, डे टाइम है तो आपको ठंडक लगा रहेगा। एसी नहीं होगा तो भी एसी की जरूरत फील होता है, क्यों? भगवान का दिया हुआ एसी है। लिटरली यू कैन ट्राई इट आउट एंड सी फॉर योरसेल्फ। राइट में राइट को टोटली बढ़ेगा। हाँ, राइट
को बंद करने का लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट को चंद्र नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी से ब्रीदिंग करने से ठंडक लगता है। तो अगर बाहर गर्म है और आपने चंद्र नाड़ी चला लिया तो अंदर का एसी चालू हो गया, ठंडक होएगा। मैंने वो डॉक्टर लोग को पूछा टेम्परेचर, बॉडी इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली कीप्स ऑन शिफ्टिंग लेफ्ट नोस्ट्रिल राइट नोस्ट्रिल ऑटोमेटिकली, एंड दैट इज हाउ इट बैलेंसेस द टेम्परेचर ऑल द टाइम। एक सवाल, वी ब्रीथ से चंद्र नाड़ी से श्वास लिया तो श्वास तो दूसरे जगह से होना चाहिए हाँ, या सेम? आप तो बोलते हो उसको अनुलोम विलोम कहते हैं, ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। देयर इज अ डिफरेंट पर्पस ऑफ दैट। हियर वी आर टॉकिंग ऑफ एक्टिवेटिंग ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। तो एक के बाजू से श्वास और उच्छ्वास हो। कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए ऐसा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्राणायाम, ऑल आर राइट फॉर सम पर्पस। हियर व्हाट इज द पर्पस? मेमोरी डेवलपमेंट, जठराग्नि को प्रदीप्त करना है, खाना अच्छे से पचाना है, उसके लिए राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग है। डोंट गेट अ यूनिवर्सल लॉ आउट ऑफ दिस। देयर इज नथिंग यूनिवर्सल इन दिस, ऑल स्पेसिफिक, जॉब स्पेसिफिक। हाँ, simultaneously. ऐसा होता See, है। as long as you do alternately according to your activity you will have to do. मैथमेटिक्स का ये है, लेफ्ट को बंद किया, राइट को सांस ले लिया, लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो गया। अच्छा, you will score better in mathematics, you will understand better. आर्ट एंड क्राफ्ट है, क्रिएटिविटी है, उल्टा कर दिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया, राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया, कर लिया। What you are asking, this way it is perfect. But that is before lunch, that is for जठराग्नि। वो अग्नि, सूर्य नाड़ी अग्नि पैदा करती है, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा तो खाना अच्छा लगेगा, पचन अच्छा होगा, only for that. What? Both together, कैसे? तो immediately, one after the other you do, nothing will go wrong. Say for 10 minutes you are doing mathematics, breathe with the right. After that you want to do drawing, just convert it, breathe with the left. You can do that. You can change the nostril instantly also. There are ways. I will teach you 7 methods of changing the nostril during the workshop. You don't know how. You can change your gears from inside very fast depending on what is the subject. Say for example, if so many people ask so many questions. If it is a logical question, I will answer with logic. If it is a loving question, I will answer with love. How do I do? I change it instantly. So, gear तुम्हारे हाथ में है, तुमको जो करना है करो। ये और एक सवाल है तुम्हारा, दोनों साथ में कर दिया तो क्या होगा? तो सुषुम्ना एक्टिवेट होगा, वो ध्यान करने के लिए अति उत्तम है। If you want to enter meditation, if you want to walk the path of enlightenment, आपको मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना है तो आपको सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करना है। सुषुम्ना में दोनों बैलेंस होता है, ईड़ा और पिंगला दोनों जब बैलेंस हो जाती है तब तीसरी नाड़ी जो है सुषुम्ना वो खुलती है, और ये तीसरी नाड़ी खुलने के बाद में आप ध्यान की अवस्था में गहराई में उतर सकते हो, तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए है। लेकिन अगर जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है तभी आपने अगर कुछ काम किया तो वो काम फलीभूत नहीं होगा, वो सिर्फ मोक्ष प्राप्ति होगी। आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के मोक्ष प्राप्ति करना है तो दोनों साथ में एक्टिवेट। गृहस्थियों के लिए, संसारियों के लिए रेकमेंडेड नहीं है। हाँ, गृहस्थी है, संसारी है, आधा घंटा अच्छी क्वालिटी का ध्यान करना चाहता है तो उसने सुषुम्ना एक्टिवेट करना चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स का पेपर है, सुषुम्ना एक्टिवेट करोगे 0 मिलेगा। Because you will not be able to use your logical brain at all. You will get into meditation, mathematics. Meditation. If you meditate while doing mathematics, you will not score. अनुलोम विलोम, alternate nostril breathing से बैलेंसिंग होता है, वो मेडिटेशन से पहले करना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स के पेपर के पहले आप अनुलोम विलोम करते हो तो अनर्थ हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए। ये समझ पैदा करना ये बहुत जरूरी है। नो प्रिस्क्रिप्शंस, अंडरस्टैंडिंग, गो बाय अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द ग्रेट। तो 2 दिन में ये आपकी समझ को विकसित करेंगे ऐसे। यस, Suppose you said Sushumna, I can put cotton in both the ears and Sushumna will be activated. if you put cotton in both the ears, you will not be able to hear. So when you are doing meditation, no, you are saying Sushumna for meditation, you can put in both the ears
सुषुम्ना भी एक्टिवेटेड। यू आर राइट। बॉम्बे में मेडिटेशन करने के लिए दोनों कान में रुई डालनी चाहिए, आवश्यक हो जाएगा। Your wife is shouting just between both the ears now. And she'll come and hit you with a villain. अगला सवाल ये मत पूछिए कि दोनों नाक में डालना। हाँ, दोनों नाक में रुई मत डालना, बंद हो जाएगा। दोनों नाक बंद, सब बंद हो जाएगा। डायरेक्ट माउस सुषुम्ना के मार्ग से। सर सुषुम्ना नाड़ी के लिए विल डू सुख प्राणायाम। Is it okay that same thing? Yeah. We'll do it very slowly, that one. What do you say? Alternate nostril breathing, अनुलोम विलोम, सुख प्राणायाम। Yeah. will activate सुषुम्ना नाड़ी। हिंदुस्तान में योग के बारे में बहुत सारी गलत सलत धारणाएं बन गई हैं। रामदेव जी बाबा कराते हैं, उसका पर्पस है। What is the purpose? Purpose is to put you into meditation. Weightless. Now if you are using this thing for children in the school, understand this. For what purpose are you using? Okay, बच्चों को मेडिटेशन कराना है आपको, सुख प्राणायाम। Because you are activating Sushumna Nadi by doing so. But do you know, nothing will manifest in Sushumna Nadi. Nothing. तो बच्चे को आप कौन सी एक्टिविटी करा रहे हो? उसके पहले अगर आप सुख प्राणायाम करा रहे हो तो अनर्थ होगा। You should have the understanding. प्रज्ञावान किसको कहते हैं? जिसकी अंडरस्टैंडिंग पूर्ण रूप से कलित में से फूल बन गए, उसको प्रज्ञावान कहते हैं। अगर प्रज्ञा नहीं है तो इसमें फंस जाते प्रिस्क्रिप्शंस। स्वयोग इज नॉट अबाउट प्रिस्क्रिप्शन, इट्स अबाउट प्रज्ञावान। तो स्वयोग सीखने से प्रज्ञावान बना जाता है। प्रज्ञावान बराबर प्रज्ञा वापर के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी समझ से काम करता है। प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है कि ऐसा करने का वैसा करने का, ऐसा नहीं। There are certain prescriptions that also you understand. When the doctor prescribes you something, doctor understands for what he is doing. Because you don't understand, so you need prescription. That is why there are some prescription in this also, which I have also done. Little bit of that. लेकिन उसके पीछे बहुत गहरी समझ है। शिव सर्वोदय शास्त्र आपकी वो प्रज्ञा को खोल डालेगा, समझ को बढ़ा देगा, जागरूकता को बढ़ा देगा। यू आर ऑन योर ओन, यू बिकम द मास्टर। दैट इज वेयर शिव सर्वोदय जो भी आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स बनना चाहते हैं, योग विद्या को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने आप में सक्षम बनना चाहते हैं, उन लोगों ने अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए और स्वयोग उसी के लिए। थैंक यू। हम अपने SSY परिवार की साइड से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबकी जिज्ञासा को देखकर ही मालूम पड़ रहा है कि सबको कितना अधिक आनंद आया है। इसमें आपने तो डॉक्टर बनने का भी साधन बता दिया कि कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, तो वो भी सब सभी लोग अपने आप से हम अपना अपना उपचार कर सकते हैं। साथ में हम लोगों को ये भी ज्ञान हुआ कि हम अपना हीटर और AC दोनों ही लेकर चल रहे हैं बिना पैसे के। तो विदाउट एनी बिल हमारे हीटर और हमारे साथ में सारे गुरु हैं कि हम अपनी मेमोरी भी शामिल कर सकते हैं। इतने सारे गुरु हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं बिना पैसे के। तो हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डेफिनेटली हम अपनी मेमोरी शार्प करके आएंगे और ये ज्ञान को प्राप्त करने सब लोग आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। पिछली बार मैं आया था, कुछ लोग नाराज हुए थे क्योंकि आप लोगों ने श्रीयंत्र मांगा था, मेरे पास बहुत कम थे। आज मेरे पास करीबन 20-25 पीस हैं, 3 टाइप के, छोटे बड़े हैं, सभी है। 500 rupees, 1000 rupees, 2000 rupees, the biggest of all. I got 5 pieces with me today. जिसको लेना है ये थैली में, ये मीता को देता हूँ। Anybody interested? Because last time I came, I had no stock. Many of you could not get. Okay. तो जो लोगों ने मुझे फोन किया था कि हमको चाहिए लेके आना, आप आते हो बेंड्रा में, तो मैं लेके आया हूँ। जिसको चाहिए मीता से ले सकते। ओके, ये अभी जो हमने इंट्रोडक्शन सुना कि ये शिव सर्वोदय शास्त्र क्या है, तो इसका हम एक डिटेल वर्कशॉप, ऑफ कोर्स ये जो ज्ञान है बहुत ही गहन है,
10 दिनों का वर्कशॉप वो कंडक्ट करते हैं, लेकिन उसका कुछ पार्ट फर्स्ट डे वो हमें देहरी के आश्रम में 30 जून और 1 जुलाई को देने वाले हैं। मंडे और ट्यूसडे ऐसे वो दिन है, सैटरडे, हाँ इधर गलती से सैटरडे संडे लिखा है, लेकिन वो मंडे और ट्यूसडे है। उनके प्रोग्राम्स हम हमेशा मंडे ट्यूसडे को ही रखते हैं, सो दैट सही जो रियल क्वालिटी जो जिज्ञासु है वही उसका फायदा ले सके। और हमारे आश्रम भी नॉर्मली वीकेंड्स को बुक करते हैं, तो आप जरूर इसके लिए नाम ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ 25 ही लोगों के लिए ये वर्कशॉप होने वाला है, सही ना? आपने बताया था 25 ही लोगों, ये 1-to-1 उसमें बहुत सारा इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए सिर्फ 25 लोगों के लिए ही इसमें एडमिशन होगा। और ये 30 जून को हम सुबह 7 बजे इधर से निकलेंगे, जैसे हम रिट्रीट साइंस कैंप्स को निकलते हैं, और हम शायद 1 तारीख को रात लेट तक हम वापस आएंगे। 1 तारीख तक ये पूरा सिलेबस हो जाएगा और रात को 9 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए जो हमने कंट्रीब्यूशन एनर्जी एक्सचेंज जो रखा है, जो है 5000 रुपीज़, जिसमें जाने आने का, रहने का, खाने का सभी उसमें इंतज़ाम है। और शायद कोर्स मटेरियल भी जो भी होगा उसका, जब भी कोर्स मटेरियल ऑल्सो बुकलेट और समथिंग विल बी पब्लिक जो है वो लाइव है, लेकिन जो भी जो पेपर आर्टिकल था कुछ लिखा हुआ मटेरियल आपको कोर्स मटेरियल दिया जाएगा। विल गिव सम नेसेसरी कोर्स मटेरियल जो भी है वो हम जरूर देंगे, और आप जरूर इसका फ़ायदा लीजिए। मैं खुद उस वर्कशॉप में हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ लें। जिनके भी वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किया है उससे मुझे उनको बहुत लाभ हुआ है, और उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा इसका डिटेल जो है ये इस कागज़ में है। क्योंकि 70 कॉपीज अगर मैं काउंट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 80 से ज़्यादा लोग अभी हैं, तो पर फैमिली एक एक ही लीजिए, ग्रुप्स में एक एक ले लीजिए, सो दैट बाकी सब लोगों को भी उसका फ़ायदा हो। और यदि कम पड़ा तो फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को या मेरे ऑफिस से आप कल के बाद में कलेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी को नहीं मिला तो सामने ही मेरा ऑफिस है, एक कॉपी मेरे पास है, आप फ़ोन करके बंसी से आप ले सकते हैं। तो ये हमने श्री विद्या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, चक्र वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था देहरी आश्रम में। ये तीसरा वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और प्रेम निर्मल जी का प्लान है कि कुछ महीनों के बाद वो परमानेंटली हिमालय में जाने वाले हैं, और ऐसे वर्कशॉप्स बार बार होना ये बहुत असंभव है। तो इसलिए आप इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि एक बार वो हिमालय में गए तो उसके लिए हम तो बहुत ही ज़्यादा उसका कॉस्ट होगा, ज़्यादा हमारा जाने आने का भी बहुत सारा, हाँ, तो ये सब सीखने के लिए उधर जाना पड़ेगा। वो एस्ट्रल जर्नी करके उस गुरुजनों के पास, ऋषियों के पास गए हैं, और उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे उन्होंने बताया किसी एक से उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, एस्ट्रल जर्नी वो करते हैं, और एस्ट्रल जर्नी करके ये ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। हर चीज़ उनसे जो भी हम सीखते हैं, बहुत कुछ उनके पास है, कुछ भी हमने अब तक नहीं सीखा है। आप देखेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो मैं हर समय यही देखता हूँ कि और बहुत कुछ है तो हमने कुछ नहीं सीखा है। तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ जरूर लेंगे, और उनका जो हिमालय का आश्रम उनका बनाने का कार्य है उसके लिए भी इसके साथ में उनको सपोर्ट होगा, हमारे आश्रम के लिए भी इसके साथ, इस वर्कशॉप के साथ में सपोर्ट होगा। क्योंकि इस प्रोग्राम से जो भी बचत होगा ये दोनों भी आश्रम के लिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो मिलने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू एनरोल, लेकिन सिर्फ पहले 25 लोगों को ही उसमें एडमिशन होगी। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आपके नाम और एटलीस्ट कुछ एडवांस आप दीजिए, तो ये आपका कंफर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नीचे आप नाम दे सकते हैं, या कोई मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 500 रुपीज़ क्यों नहीं, लेकिन आप वो दे सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। अभी एक्सरसाइज के क्लासेस अभी चालू हैं, आपको मालूम होगा। सुबह का बैच चालू है 6:30 to 8:30, और प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट बुधवार जरूर आइए और भी लोगों के साथ। जो भी लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए नीचे अन्न प्रसाद भी है, सभी लोग जानते ही प्लीज अन्न प्रसाद लेके ही आप जाएंगे। आंखें बंद करिए, और जाते समय जो पेपर से वो भी ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये कम जगह में भी इतना 80 लोग बैठे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि हम इतना
उतना अच्छे तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। दीर्घ श्वास लीजिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।